Hi everyone, I am Amit Maurya. वेलकम टू वैदिक आईएएस। गाइस, इससे पहले हमारा एंशिएंट हिस्ट्री की श्रृंखला में आपका प्रागैतिहासिक काल पाषाण युग कंप्लीट हो गया है। इससे रिलेटेड हमारे दो चैप्टर हुए थे, दो क्लासेस हुई थी, प्लस थर्ड क्लास हमारी एमसीक्यू बेस्ड थी। ठीक है, जो जितना भी हमने आपका प्रागैतिहासिक काल में पढ़ा था उससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज बनने वाले थे या बनने की संभावनाएं रहती है वो हमने अपना लेक्चर के माध्यम से कवर कर लिया था। तो आज अपना एंशिएंट हिस्ट्री की श्रृंखला में हमारा सेकंड टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, आपका जो टॉपिक रहेगा आज का हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता आपका एंशिएंट हिस्ट्री में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है और देखा जाता है कि हर एग्जाम में कहीं ना कहीं इससे एक आधा क्वेश्चन तो रहता ही रहता है, और वो भी डायरेक्टली। तो इस दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा जो लेक्चर रहेंगे। मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। ये आपका यूपी पीसीएस, आरओ, एआरओ, पैट या अदर जितने भी एग्जाम्स हैं जिसमें आपका जीएस पोर्शन दिया रहता है सिलेबस में, ठीक है, सबके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और हमारा जो प्रयास रहता है, हम जो भी टॉपिक स्टार्ट करते हैं उससे रिलेटेड कंप्लीट डिटेल्स आपको अपने लेक्चर के माध्यम से प्रोवाइड करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जो भी हमें सीरियस ले रहा है वो प्लीज़ मेरे साथ साथ नोट्स बनाए। बाकी मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर आप लोगों को लेक्चर के एंड में प्रोवाइड कर देता हूँ। किसी को कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो किसी भी प्रकार की, मुझे डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप के थ्रू इन्फॉर्म कर सकता है। ठीक है, जब भी हमें टाइम मिलेगा हम जब भी हमें टाइम मिलेगा हम रेस्पॉन्स जरूर करेंगे। ठीक है, इससे अदर हमारे डेली करंट अफेयर सीरीज हमारे टेलीग्राम चैनल पर चलाई जा रही है, जिसमें आप न्यूज़पेपर से लगभग 10 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को एज अ पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, जो भी हमारे दैनिक करंट अफेयर श्रृंखला से जुड़ना चाहता है वो डिस्क्रिप्शन में उनको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, जिसके माध्यम से वो डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल से ऐड हो सकते हैं। देखो, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, हड़प्पा सभ्यता। देखो, सबसे मेन तो ये रहता है कि हम कोई भी टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उसमें हमें कवर क्या क्या चीजें करनी है। अगर हमारे पास स्टार्टिंग में ही एक फ्रेम तैयार रहता है तो हर टॉपिक, हर सिलेबस हमारे लिए काफी इजी हो जाता है। ठीक है, हमने अपना प्रागैतिहासिक काल में भी आपको इसी तरह स्टार्टिंग में बताया था। आई होप जिसने मुझे फॉलो किया होगा उसको काफी हेल्प मिली होगी। तो उसी आधार पर आज हम जो हमारा टॉपिक है आपका हड़प्पा सभ्यता, इसको हम कुछ पोर्शंस में डिवाइड करेंगे, एक खाका तैयार करेंगे और उसी पर हम आगे चर्चा करते हुए आगे अपना टॉपिक कंप्लीट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट देखो, किसी भी टॉपिक में हमें पढ़ना होता है सामान्य परिचय। इसको आप इंडेक्स की भांति लीजिए। जो भी नोट्स बना रहा है इसको अच्छे से सुंदर सुंदर नोट्स बनाने हैं। ठीक है, सामान्य परिचय में हमें पढ़ना क्या है, फर्स्ट इनका होता है कालक्रम। सबसे मेन तो यही रहेगा एंशिएंट हिस्ट्री में कि जो भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उसका कालक्रम क्या है, टाइम पीरियड क्या है। ठीक है, कालक्रम हो गया। दूसरा रहेगा इसका नामकरण। इसको हड़प्पा सभ्यता ही क्यों कहते हैं, जैसे इससे पहले आपका प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल ही क्यों कहा गया, उसी आधार पर हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता ही क्यों कहा गया, इसको कुछ अदर भी बोल सकते थे। थर्ड हो जाएगा आपका प्रसार, कि इनका विस्तार कहां कहां पर था। ठीक है, देन आपका फोर्थ पोर्शन हो जाएगा इनका उदय। इनके उदय के क्या कारण थे जो आपका हड़प्पा जैसी एक नवीकरण शहरीय संपदा भारत जैसे देश में विकसित हुई। ठीक है, इसके उदय से रिलेटेड जो भी हमारे पास नॉलेज है अभी तक हम उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, यह आपका जनरल नॉलेज हो गया यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता का। देन हम देखते हैं अर्थव्यवस्था, देन आपका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, राजनीति, देन देखेंगे हम समाज कैसा था आपका हड़प्पा वासियों में,
देन हम देखते हैं संस्कृति। ठीक है, आपका देन हो गया संस्कृति। देन देख लेंगे हम पतन के क्या कारण रहे कि एक नवीकरण, एक शहरी सभ्यता जो इतने बड़े पैमाने पर विकसित थी, नॉलेज के हिसाब से इतनी आगे की सभ्यता थी ये, उसका अचानक से पतन कैसे हो गया। ये हमारा कंप्लीट खाका है जो हमें इस टॉपिक में कंप्लीट पढ़ना है। ठीक है, जो भी नोट्स बना रहा है वो हमारे साथ नोट्स बनाते हुए चलेगा। बाकी टेलीग्राम पे हम अपना कंप्लीट जो भी हम यहाँ पर लेते हैं, पढ़ाते हैं, उसका पीपीटी प्लस इससे रिलेटेड जो भी नोट्स रहेंगे टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, इसे पाने के लिए आप लोग टेलीग्राम पर जुड़ो। यहाँ तक हो गया हमारा एक इंडेक्स। देन हम अब स्टार्ट करते हैं आपका हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, अब जो हमने अपना एक इंडेक्स रेडी किया है उसी को हम टॉपिक बाय टॉपिक कवर करते चलेंगे, और लास्ट में जब हम अपना लास्ट पॉइंट पर पहुंचेंगे तो हम देखेंगे कि कितने इजी तरीके से हमारा कंप्लीट टॉपिक हो गया है। ठीक है, तो इसी श्रृंखला में लेते हैं अपना पहला कालखंड। टाइम पीरियड। देखो, हड़प्पा सभ्यता ऐसा तो है नहीं कि हड़प्पा सभ्यता की कोई व्यक्ति है, उसको सपने में कुछ थॉट क्रिएट हुए, अगले दिन वो उठा और उसने एक नवीन सिविलाइजेशन या एक नवीन सभ्यता या एक नवीन शहरीकरण सभ्यता की स्थापना कर दी। ऐसा तो होता नहीं है। हम भी अगर हम स्टार्टिंग में कंपटीशन की तैयारी करने आते हैं, स्टार्टिंग में हमें कुछ भी सब्जेक्ट कुछ भी नॉलेज नहीं रहती है, हम धीरे 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 सीखते हैं और एंड में जाकर जब हम इतने परिपक्व हो जाते हैं तो हम जाकर अपना कोई भी एग्जाम क्रैक करके जो पाते हैं। तो सेम इसी तरह हम हड़प्पा सिविलाइजेशन में देखते हैं कि जो आपका विकास का जो चरण है वो आपका कर्मी विकास का चरण है। ठीक है, जो आपका हड़प्पा वासी थे वो आपका पहले नॉर्मल नॉर्मल साधारण व्यक्ति एज अ पाषाणकालीन मानव या नव पाषाणकालीन मानव की तरह ही होगा। बट जैसे जैसे धीरे 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 उसका थॉट इतना डेवलपमेंट या वो खुद को इतना विकसित करता चला गया कि उसने एक नवीन शहरीकरण सभ्यता का विकास कर दिया। ठीक है, तो कालखंड में हमें यही देखना है कि हम हड़प्पा को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। देखो, हम हड़प्पा को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके चलेंगे। सबसे पहला रहेगा पूर्व हड़प्पा, सेकंड रहेगा एक विकसित हड़प्पा, जब हड़प्पा का ज्ञान या हड़प्पा वासी अपनी चरम पर थे। देन रहेगा आपका उत्तर हड़प्पा। ये उत्तर हड़प्पा आपका जब इनका पतन होने वाला रहता है उस स्थिति को इंगित करता है। पूर्ण हड़प्पा आपका इनके प्रारंभिक जीवन को प्रदर्शित करता है, और विकसित हड़प्पा आपका जब हड़प्पा अपने विकास के चरम स्थिति में था, तो विकसित हड़प्पा हड़प्पा आपको आपकी उस स्थिति को इंगित कर रहा है। ठीक है, यहां तक क्लियर है, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। देखो, अब हड़प्पा का जो हम कालक्रम निर्धारित करते हैं वो लगभग 3600 बीसी से लगभग 1200 बीसी के आसपास तक हम हड़प्पा सभ्यता को कंप्लीट मानते हैं। ठीक है, अब इसी को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो आपका पूर्व हड़प्पा 3600 बीसी से मान लो आप लगभग 2600 बीसी तक, विकसित हड़प्पा मान लो आप अपना 2600 बीसी टू 1900 बीसी। उत्तर हड़प्पा देखेंगे हम, जो इनकी पतन की स्थिति कहां से स्टार्ट होती है, आपका 1900 बीसी से आपका लगभग 1200 बीसी के आसपास तक। ठीक है, ये इनका कालखंड का निर्धारण हो गया। आगे देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता ही क्यों कहा जाता है। ठीक है, देखो, पुरातत्व विज्ञान में पुरातत्व विज्ञान में यह मान्यता प्रचलित है कि किसी भी सभ्यता से संबंधित जो स्थल हमें सबसे पहले प्राप्त होता है उसी स्थल के नाम पर हम कंप्लीट सभ्यता का नाम रख देते हैं।
ठीक है। अब इसी चरण में आपका 1921 में आपका दयाराम साहनी द्वारा आपका हड़प्पा नामक स्थल की खोज की गई। अब पुरातत्व विज्ञान में जो भी आपकी परंपरा प्रचलित है उसी के आधार पर इस कंप्लीट सभ्यता को हमने हड़प्पा सभ्यता नाम दिया। ठीक है, यहां तक क्लियर है। इसी श्रृंखला में देखते हैं हम 1922 में आपका राखलदास बनर्जी द्वारा आपका मोहनजोदड़ो नामक स्थल की खोज की गई। तो आपका जो हड़प्पा सभ्यता में खोजा गया पहला स्तर हड़प्पा है, सेकंड आपका मोहनजोदड़ो। देखा होगा हम कभी कभी इसको हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं, कभी कभी मोहनजोदड़ो सभ्यता भी बोल देते हैं। और मोहनजोदड़ो तो आई थिंक एक मूवी भी बनी है जिसमें आपका ऋतिक रोशन शायद एक्टर है। अब देखते हैं हम, देखो कहीं कहीं इसको हम सिंधु नदी घाटी सभ्यता भी बोलते हैं, सिंधु नदी घाटी सभ्यता। अब इसका क्या कंसेप्ट है, देखो जो आपका हड़प्पा सभ्यता है इसके जो सर्वाधिक स्थल है, अभी तक लगभग हड़प्पा सभ्यता में 2800 लगभग स्थल खोजे जा चुके हैं, जो आपका भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये 3 देशों में आपका विकसित, 3 देशों में आपका फैला हुआ है। ठीक है, अब सिंधु नदी का इसमें क्या रोल है, जो आपका हड़प्पा सभ्यता है इसके सर्वाधिक जो आपका स्थल है वो सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियों के आसपास पाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जो आपका सिंधु नदी है वो आपका हड़प्पा सभ्यता के विकास में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है। जिस प्रकार आपका मिस्र की सभ्यता में नील नदी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, उसी आधार पर हम आपका मेसोपोटामिया मिस्र की सभ्यता को नील नदी सभ्यता भी बोलते हैं। इसी प्रकार सेम सिंधु नदी का इतना महत्व होने के कारण हम इसको सिंधु नदी घाटी सभ्यता भी बोल देते हैं, बिकॉज हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक हड़प्पाई स्थल हमें सिंधु व इसकी सहायक नदियों के आसपास मिले हैं। जिस आधार पर हम आपका हड़प्पा सभ्यता को कभी कभी सिंधु नदी घाटी सभ्यता भी बोल देते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है। आगे देखते हैं हम, देखो एक स्टोरी सुनी होगी कि आपका अलेक्जेंडर कनिंघम को हड़प्पा के बारे में स्टार्टिंग में ही नॉलेज हो गई थी जब वो पंजाब प्रांत में रेलवे लाइन बिछा रहे थे। ठीक है, अब रेलवे लाइन ट्रैक बिछाने के लिए सपोज करो 2 पटरी है, उसके बीच में पत्थरों की जरूरत पड़ती है हमें। तो वहां पर जो मजदूर काम कर रहे थे तो उनको आसपास के रीजन में कुछ ईंटें मिली, पकी ईंटें, जिसको वो एज अ रोड़ी के रूप में यूज करने लग गए अपना ट्रैक बिछाने में। इसकी सूचना जब आपका अलेक्जेंडर कनिंघम को पहुंची बट अलेक्जेंडर कनिंघम ने कुछ एक्शन नहीं लिया। अगर अलेक्जेंडर कनिंघम सीरियस होते इस चीज पर तो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई थी लगभग आपका 1850 के आसपास ही हो जाती। और इससे पहले भी हड़प्पा स्थल से रिलेटेड, हड़प्पा स्थलों से रिलेटेड या हड़प्पा साक्ष्य के रूप में हमें काफी सारे साक्ष्य मिलते रहते हैं, बट इंग्लिश गवर्नमेंट जो उस टाइम पे थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट, कभी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वो तो आगे जाकर आपका जॉन मार्शल के नेतृत्व में जो आपका हड़प्पा स्थलों की खोज की गई 1921 के आसपास वाले ईयर में की गई। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अभी तक हमने अपना देख लिया है कालखंड, दूसरा है आपका नामकरण। हम चर्चा करते हैं हड़प्पा वासी या हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहाँ कहाँ था, ये कहाँ कहाँ फैला हुआ था। देखो 1921 में आपका हड़प्पा सभ्यता से संबंधित आपका स्थल मिलने प्रारंभ हुए और अभी तक लगभग 2800 स्थलों की खोज
की जा चुकी है, अभी तक ज्ञात है, और अभी तक पता नहीं कितने स्थल इनके दबे हुए हैं। देखो अब इनकी जो संख्या है वो काफी ज्यादा मात्रा में है, तो हम लगभग इतने स्थलों को तो याद नहीं कर सकते हैं। तो हमें उन्हीं स्थलों को लेकर चलना है जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और जिनका कुछ अपनी एक अलग पहचान या अपनी एक अलग विशेषता है। तो हम देखते हैं आगे, जो हड़प्पा सभ्यता लगभग आपका 3 देशों में फैली हुई थी, आपका अफगान, आपका पाकिस्तान एंड आपका भारत। ठीक है, इनका जो विस्तार है, पहले हम अफगानिस्तान में देखेंगे कि अफगानिस्तान में जो इम्पोर्टेंट एरिया है आपका हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड क्या है। अफगानिस्तान में जो हमें मिला है आपका सुरतगोई, बदस्खा एंड आपका मुंडी काट, ये 3 स्थल आपका अफगानिस्तान से मिले हैं। देन हम पाकिस्तान में देखते हैं, पाकिस्तान में आपका सिंध प्रांत है, सिंध प्रांत में हमको मोहनजोदड़ो, चरमोदड़ो, आमरी, ओडीजी प्लस आपका रहमान डेरी। सिंध, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हम लगभग आपका जो मेन जो हमारे इंपोर्टेंट हड़प्पाई स्थल है, मैंने आपको नोट करवा दिया, इसको नोट करते हुए चलना है। ठीक है, इसके अलावा आपका जो पंजाब प्रांत है पाकिस्तान में, यहाँ पर जो सबसे मेन स्थल है आपका हड़प्पा। इसके बाद जो है आपका बलूचिस्तान में है आपका इंपोर्टेंट स्थल मेहरगढ़। ठीक है, आपका पाकिस्तान में फर्स्ट प्रांत सिंध है, सेकंड पंजाब, थर्ड आपका बलूचिस्तान, फोर जो रीजन रहेगा आपका पाकिस्तान में, अरब सागर तट पर भी कुछ स्थल हैं, अरब सागर तट पर स्थित इंपोर्टेंट स्थल जो आपका पाकिस्तान में पाए गए हैं वो है आपका सुतकाकेडोर, सुतकाके को प्लस आपका बालाकोट। ठीक है, ये कंप्लीट आपके पाकिस्तान में स्थित हड़प्पाई स्थल हो गए। देखो सुतकाके डोर जो है आपका हड़प्पा का जो भी विस्तार है लगभग 12 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ, उसमें आपका सुतकाके डोर सबसे पश्चिम में स्थित एरिया है। ठीक है, चलो इसको हम अभी आगे देख लेंगे। बाकी हम आते हैं आपका भारत में। भारत में हड़प्पा स्थल कहाँ कहाँ है और किन किन राज्यों से पाए जाते हैं। फर्स्ट देखते हैं हम आपका राजस्थान। राजस्थान में हम देखते हैं आपका सबसे मेन स्थल आपका कालीबंगा, आपका हरियाणा में 2 हड़प्पा स्थल है आपका। फर्स्ट है आपका बनावली, सेकंड है आपका राखीगढ़ी, इंडिया में आपका पाकिस्तान में मेन जो स्थल है आपका रोपड़, सतलज नदी के तट पर बसा हुआ है। आगे देखते हैं हम आपका यूपी में, उत्तर प्रदेश में आपका आलमगीरपुर, ये आपका मेरठ में पड़ता है आपका हिंडन नदी तट पर। आपका गुजरात में देखते हैं हम मेन हड़प्पा स्थल, आपका गुजरात में 2 भागों में था आपका, लगभग एक कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी में जो हमें मिलता है आपका मेन हड़प्पा स्थल धोलावीरा,
सुतकोड़दा। देखो सुतकाके को सुतकोड़दा, सुरतगुई, इसमें काफी कंफ्यूजन होती है, तो आप लोगों को कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, इस चीज को रट लेना है आपको। खंबात की खाड़ी में आने वाले जो मेन गुजरात के स्थल है आपका रोजदी, लोथल, रंगपुर, ये कंप्लीट आपका हड़प्पा स्थल हो गए जो मेन है। इसके बाद हम देख लेते हैं आपका कश्मीर में भी हमें जो आपका हड़प्पा स्थल मिला है मांडा। ठीक है, ये जो मेन इंपोर्टेंट आपका हड़प्पा स्थल हो गए, लगभग 15 से 20 स्थल हो गए, तो इतना बेनिफिशियल है, इससे ज्यादा आपको याद नहीं करना है। अगर इससे ज्यादा कोशिश भी करोगे तो आप कहीं ना कहीं गलती करने की संभावना अधिक हो जाएगी। ठीक है, ये हड़प्पा स्थल हो गए, इसको नोट कर लेना है। अब एक चीज देख लेते हैं, जो इनका विस्तार है लगभग 12 लाख वर्ग किलोमीटर में आपका हड़प्पा सभ्यता फैला हुआ है। सबसे नॉर्थ का जो इनका पोर्शन पड़ता है आपका कश्मीर में मांडा, जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। सबसे जो हड़प्पाई स्थल आपका पूर्व में स्थित है आपका आलमगीरपुर, जो सबसे साउथ में पड़ता है आपका देमाबाद, और जो आपका सबसे पश्चिमी बिंदु है आपका हड़प्पा स्थल का सुतकाके डोर, अरब तट पर स्थित है। ठीक है, इसमें हमारा रह गया महाराष्ट्र में जो आपका हड़प्पा मिलता है हमें, हड़प्पा स्थल सबसे साउथ में आपका देमाबाद है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। इससे मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा हूं कि इससे ज्यादा हड़प्पा स्थल याद करने की कोशिश मत करना। ठीक है, बिकॉज इससे ज्यादा अगर कोशिश करोगे तो गलती करने की संभावनाएं अधिक हो जाएगी, इसलिए याद इतना ही करो जिससे आपका काम चल जाए। और ये सारे आपके ऐसे स्थल हैं, मेन स्थल हैं, जो आपका एग्जाम में बार बार रिपीट करके पूछे जाते हैं। और कुछ आपका कुछ सबसे अलग पूछ लिया तो उसमें गलतियां सभी करते हैं, और वो गलती आपने भी की तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सबसे मेन यही रहता है कि आपको वो क्वेश्चन गलत नहीं करने हैं जो आपका हर बच्चा सही कर रहा है। ठीक है, यह हमारा विस्तार कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं आपका आगे। ठीक है, हमने हड़प्पा सभ्यता का विस्तार देख लिया है। अब इसमें देखो कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं। पूछ लिया जाता है कभी कभी कि कौन सा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है। इसमें हम मेन मेन स्थल आपका लिखवा देते हैं। कालीबंगा राजस्थान का आपका, यह आपका घग्गर नदी के तट पर स्थित था, जिसको बोलते हैं सरस्वती नदी, जो आजकल लुप्त हो गई है। ठीक है, लोथल था आपका भोगवा नदी पर, भोगवा नदी के तट पर। पंजाब का जो आपका रोपड़ है, सतलज नदी के तट पर स्थित है। आपका मोहनजोदड़ो, चनमुदड़ो, ये आपका सिंधु के आसपास थे। हड़प्पा जो था आपका हड़प्पा स्थल, ये रावी नदी के तट पर। ठीक है, ये मेन आपका 5 प्लेस हो गए हैं, 5 से 6 प्लेस हो गए जो आपका जिन नदी तटों पर स्थित थे वो हमने लिखवा दिया। इससे अदर आपको याद नहीं करना है। और ठीक है, आप देखते हैं हम हड़प्पा सभ्यता का उदय। देखो उदय को लेकर बहुत सारे थिंकर्स ने, बहुत सारे राइटर्स ने अपने अलग अलग थॉट रखे हैं। और जो सबसे प्रचलित थॉट था आपका कि हड़प्पा सभ्यता का जो विकास हुआ है वो मोसोपोटामिया की सभ्यता से हुआ। परंतु वर्तमान में जो भी शोध हुआ है उस आधार पर इस चीज को बिल्कुल गलत माना जाता है। बिल्कुल, जो आपका मोसोपोटामिया सभ्यता है और जो आपका हड़प्पा सभ्यता है, इसमें सिमिलैरिटी नहीं मिलती है। दोनों सभ्यताओं में अलग अलग फीचर्स विद्यमान थे। जैसे कि आपका हड़प्पा सभ्यता एक नवीनतम नगरीकृत सभ्यता थी, उस हिसाब पर देखा जाए मोसोपोटामिया उस हिसाब से आपका डेवलप नहीं थी। प्लस हम हड़प्पा में देखते हैं कि जो आपका जो नगर है वो एक नियोजन प्रणाली पर आधारित थे। बट मोसोपोटामिया में नगरों के विकास में किसी प्रकार की नियोजन प्रणाली का हमें रोल नहीं दिखता।
तो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। ये सारी चीज़ें मेंस की बातें हो जाती हैं, पीसीएस यूपीएससी जो भी मेंस लिख रहा है, बट हमें ये सब चीज़ों को यहाँ पर नहीं पढ़ना है। ठीक है, हमें खाली ये चीज़ जाननी है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता से सिंधु घाटी सभ्यता का विकास नहीं हुआ। अब मेसोपोटामिया की सभ्यता से नहीं हुआ तो कैसे हुआ? देखो, जो वर्तमान अनुसंधान है उससे प्रमाणित होता है कि हड़प्पा सभ्यता का जो विकास हुआ है, हड़प्पा का विकास एक क्रमिक विकास का फल था। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा था, हमने एक चरण लिया था आपका पूर्व हड़प्पा चरण। यह आपका जो पूर्व हड़प्पाई जो एरिया पड़ते हैं, जैसे कि आपका मेहरगढ़ या फिर आपका एक है गणेश्वर मिश्र, गणेश्वर संस्कृति, आपका राजस्थान में इसके साक्ष्य मिले हैं। ये कुछ ऐसी संस्कृतियां या कुछ ऐसे स्थल हैं जहां पर इंसान धीरे धीरे अपना डेवलप होना स्टार्ट किया था इन्होंने, और आगे चलकर इन्हीं लोगों के अंतर्गत जब इतनी परिपक्वता आई कि ये एक नवीनतम शहरीकृत सभ्यता का विकास कर सके, तो इन्हीं मानवों के द्वारा आपका हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ। ठीक है, और ये जो विकास था एक क्रमिक विकास का फल, क्रमिक विकास का नतीजा था। ठीक है, एकाएक कुछ नहीं होता है। हर चीज को बनने में या किसी भी चीज के विकास में टाइम लगता है। जैसे कि आप मान सकते हो कि भारत अभी विकासशील अर्थव्यवस्था है, बट धीरे 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 वो अपनी इतनी ग्रोथ ऊपर ले जा रहा है कि वो कुछ टाइम में आपका विकसित अर्थव्यवस्था में तब्दील हो जाएगा। उसी प्रकार जो हड़प्पा से पहले जो भी संस्कृतियां थी या जो भी स्थल थे, इससे पहले आपका ताम्रपाषाणिक स्थल थे, ताम्रपाषाणिक संस्कृति थी, तो उन्हीं सभ्यता में जो भी लोग रहे होंगे, जो भी समाज रहे होंगे, उनके अंतर्गत ही उनके दिमाग में ही ऐसे ऐसे थॉट क्रिएट हुए होंगे या ऐसे ऐसे उन्होंने खुद का डेवलपमेंट किया होगा कि आगे चलकर उन्होंने हड़प्पा जैसी सभ्यता का विकास किया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है कि हड़प्पा सभ्यता का उदय में इंपॉर्टेंट रोल क्या था और हड़प्पा सभ्यता का विकास कैसे हुआ। देखो, ये सारी चीजें ना क्या होता है, चेंज भी हो सकती है, अभी कुछ भी प्रमाणित नहीं है, क्योंकि हड़प्पा लिपि पढ़ी नहीं गई है। ये हम अभी आगे अपने आगे लेक्चर में देखेंगे। ये ओनली शोधों के आधार पर बताया जा रहा है। तो हमें अभी हड़प्पा सभ्यता के विकास में ओनली यही चीज मानकर चलना है कि हड़प्पा सभ्यता जो थी आपका अपने पूर्वकालीन जो भी संस्कृतियां भारत में विद्यमान थी, आपका भारतीय उपमहाद्वीप में विद्यमान थी, उसी के एक क्रमिक विकास का नतीजा थी आपका हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब इसमें उलझना नहीं है कि विकास कैसे हुआ हड़प्पा सभ्यता का, ये वो ऐसा वैसा। ठीक है, इतना ही आप पकड़ के चलना है आपको, और क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, ये मैं इस चीज की गारंटी ले रहा हूं। ठीक है, तो ठीक है, आज का फिर हमारा लेक्चर यहीं तक होता है। मे बी लगभग 30 मिनट हो गए होंगे हमको। अगर इससे ज़्यादा क्लास लेंगे तो फिर वो काफ़ी लॉन्ग हो जाता है। ये देखते हैं हम, इसके बाद हम आपका हड़प्पा सभ्यता की इकोनॉमी प्लस पॉलिटी प्लस आपका समाज प्लस कल्चर को देखेंगे, और देन आपका 5 पॉइंट हमारा रहेगा इनका पतन। ठीक है, हम इसी वे में पढ़ते जाएंगे, और जैसे हम लास्ट पार्ट पे पहुंचेंगे हम देखेंगे कहीं ना कहीं कि हड़प्पा सभ्यता हमारा कंप्लीट हमारे हाथ में है। ठीक है, जो भी हमारे साथ पढ़ रहा है वो एक काम करिएगा, आप घटना चक्र पूर्वालोकन की एक एमसीक्यू आधारित बुक आती है मार्केट में, आप उसको बाय कर लीजिए, और हम जो पढ़ा रहे हैं उसके साथ इन एमसीक्यू को सॉल्व करते चलें। ठीक है, ये आपका यूपी पीसीएस, आरओ या अदर जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सब में हेल्प करेगी, और अच्छे लेवल के क्वेश्चन दिए गए हैं। मैं इसकी गारंटी तो नहीं लूंगा कि आपका इसी के क्वेश्चन आपका फंसेंगे हर एग्जाम में, बट ये रहेगा एक आपकी एक अच्छी नॉलेज और अच्छी पकड़ किसी भी टॉपिक को लेकर हो जाएगी घटना चक्र की हेल्प से। ठीक है,
तो आज फिर हम अपना लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं, और अभी तक जिसने भी हमें सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, हम भी मेहनत कर रहे हैं, आप लोग देख ही रहे हो, जितना पॉसिबल हो रहा है उतना कर रहे हैं आप लोगों के लिए। बाकी आप लोगों की जो भी सजेशन है वो कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।